Good morning, students. Today we will do employability skills part A. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइंस एंड सिग्नल्स, स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम एंड मीन्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, हम अपने तरीके से जैसे कोई भी सिग्नल या साइंस या फिर बोल के या फिर रिटर्न में आपस में जो मैसेज कन्वे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. इसके इफेक्टिव जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उसमें क्या पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट, सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इंफॉर्मेशन. देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स. देन थर्ड पॉइंट आता है टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली विद मैक्सिमम एफिशिएंसी. ठीक है. कम्युनिकेशन साइकिल में क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आता है सेंडर एक्सप्रेसेस जो मैसेज सेंड कर रहे हैं. देन मीडियम ट्रांसमिट्स, वो किस मीडियम के राही जो है अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं. देन रेसिपिएंट्स इंटरप्रेट्स, रिसीवर जो आता है आगे जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद वो उसका इंटरप्रेट कैसा होता है, वो आगे कैसे मैसेज को कन्वे कर रहे हैं. देन फीडबैक जाएगी, रिटर्न्स बैक टू द सेंडर. द पर्सन ऑफ एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनेटिंग द कम्युनिकेशन. सेंडर जो है उसके मैसेज, उसमें क्या पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट आता है मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेस टू कन्वे. मैसेज कौन सा होता है, वो इंफॉर्मेशन जिसको जो सेंडर है कन्वे करना चाहते हैं. देन इनकोडिंग में क्या आएगा, हाउ द सेंडर चूजेस टू ब्रिंग द मैसेज इनटू अ फॉर्म एप्रोप्रिएट फॉर सेंडिंग. ठीक है. उस सेंडर उस मैसेज को कैसे जो है सेंडिंग कर रहे हैं. देन उसका चैनल मीन्स किस के राही वो मैसेज को सेंड कर रहे हैं. ठीक है. देन रिसीवर है, द पर्सन और द एंटिटी टू होम द मैसेज इज सेंड. रिसीवर कौन होते हैं, जिसके पास वो मैसेज भेजा जा रहा है. देन डिकोडिंग, हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. डिकोडिंग में आता है कि रिसीवर जो है मैसेज को कैसे रिसीव कर रहा है, उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है. देन फीडबैक में क्या आएगा, द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज. ठीक है. वन एक्टिविटी इज गिवन हियर, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी है, ये कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको दी गई है. आफ्टर दैट कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन जो है इसकी टाइप आती है, दैट इज वर्बल. Verbal communication is the use of language to transfer and share information through speaking and sign language. वर्बल के राही जो है हम बोल के जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वन यूज ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. जैसे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम जो है स्पीकर जो है स्पीक करते हैं. ठीक है. जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में है स्पीकर स्पीक करते हैं, या फ़ोन कॉल्स पे है, मीटिंग में है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता है विद बोथ नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है. वर्बल जो कम्युनिकेशन है ये दो तरह का हो सकता है, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन. देन नॉन वर्बल में क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम बोलते नहीं हैं, जस्ट बॉडी लैंग्वेज जैसे जेस्चर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, उसके राही जो है हम दूसरों को अपना कम्युनिकेशन मतलब मैसेज जो सेंड करते हैं. ठीक है. इसमें क्या आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर थॉट्स एंड फीलिंग्स. जब हम दूसरे की थॉट्स एंड फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो यूज होते हैं. क्लियर. देन आता है विजुअल में क्या आता है, विजुअल कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ्स. जैसे हम विजुअल में जो हमें दिखाई देते हैं. ठीक है. जैसे फोटोग्राफ के राही जब वीडियोस, आर्ट है, ड्राइंग है, स्केचेस हैं, चार्ट है, ग्राफ्स हैं, जिसके राही जो मैसेज है कन्वे किया जाता है. विजुअल्स आर ऑफन यूज एज एन एड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टू प्रोवाइड हेल्पफुल कंटेक्स्ट अलोंग साइड रिटर्न एंड और वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. जैसे कोई भी ऐड होती है उस या प्रेजेंटेशन में कोई भी ऐड दी जाती है, तो हम उसको सिर्फ उसकी वीडियो देख के या पिक्चर देख के हम उसके बारे में समझ जाते हैं. पीपल हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. विजुअल कम्युनिकेशन माइट बी मोर हेल्पफुल फॉर टू कंज्यूम आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन. जैसे कोई पिक्चर हमने देख ली तो उसके हिसाब से हमारे में जो है आइडिया और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल के बाद आता है हमारे पास रिटन. Written communication is the act of writing
टाइपिंग करना, प्रिंटिंग, ठीक है। सिंबल्स लाइक लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। हेल्पफुल बिकॉज इट प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। रिटर्न में क्या है, हमें रिटर्न में मिल जाता है, रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है जैसे बुक्स होगी, पैम्पलेट्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, लेटर हो गए, मेमोज हो गया, या फिर ईमेल, एसएमएस हो गए, ठीक है। जितनी भी चैट होती है किसी भी वर्क प्लेस या किसी भी किसी भी जैसे स्कूल का लगा लो, कंपनी का लगा लो, ये रिटर्न में पूरा रिकॉर्ड रहता है एक वर्क प्लेस का, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न जो राइटिंग में करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन हैज़ बीन प्रूव टू बी अ boon to regulate the life daily operations of an organization. This communication may include memos, letters, documents, feedback और the result etc. ठीक है। इसमें जैसे रिटर्न में हम कोई भी लेटर निकालते हैं, कोई भी आपको ऑफिस ऑर्डर निकाला जाता है, आपको नोट्स जाते हैं, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं ये सारी रिटर्न में दी जाती है, आपके पास रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। कंपनी के पास भी रिकॉर्ड रहता है। अब रिटर्न कम्युनिकेशन की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम रिटर्न जो कम्युनिकेशन है उसकी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि परमानेंट रिकॉर्ड रह जाते हैं, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास रह जाते हैं। देन मेटिकुलस प्रेजेंटेशन, परमानेंट रिकॉर्ड है, पीपल जो है वेरी कॉन्शियस है आजकल, ठीक है। जब उसको एक हैंड से दूसरे हैंड में दिया जाता है तो पूरा कवर पॉइंट्स जो होते हैं पूरे कवर हो जाते हैं। देन इजी सर्कुलेशन हो जाता है। अब रिटर्न को जैसे हमने ईमेल के राही कुछ भी सेंड करना है तो इजीली मतलब सर्कुलेट हो जाता है कुछ भी, जैसे हम व्हाट्सएप पे आजकल सभी टीचर आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं तो इजी सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है, रिटर्न में। देन सूटेबल फॉर द स्टैटिस्टिकल डाटा, जो स्टैटिस्टिकल जैसे चार्ट होते हैं, फिगर्स होते हैं कुछ भी, तो उनको वर्बली अगर हम समझें तो वेरी डिफिकल्ट होता है, तो रिटर्न में उनको समझाना भी इजी हो जाता है। देन प्रमोट्स गुडविल, व्हेन कंडक्टिंग बिजनेस अ वेल क्राफ्टेड रिटर्न डॉक्यूमेंट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कुछ भी हम बिजनेस है हमारा कोई भी, जो वेल क्राफ्टर होता है उसके डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अगर हमारे पास पूरा रिटर्न में है, ठीक है। ये तो थी उसकी रिटर्न जो कम्युनिकेशन है उसकी एडवांटेजेस। नाउ वी विल डिस्क्राइब अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ, मेन डिसएडवांटेजेस जो हैं इसकी रिटर्न की। फर्स्ट टाइम कंज्यूमिंग, ये तो पता ही आपको कि अगर हम डॉक्यूमेंट को लिखेंगे रिटर्न में करेंगे तो उसके जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है लिखने में। देन जो नॉन फ्लेक्सिबल है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार जब हमने लिख लिया हमारा डॉक्यूमेंट है जो सर्कुलेट हो गया तो उसको हम अल्टर नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। देन नॉन स्कोप ऑफ क्लैरिफिकेशन, अब रिटर्न में हम जो है मेन पॉइंट्स लिखेंगे, अगर पूरी क्लास जैसे वर्बल में हम पूरी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, अब रिटर्न में इतनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, तो ये जो है क्लैरिफिकेशन का भी जो कम हो जाता है, ठीक है। देन डिमांड राइटिंग प्रोफिशिएंसी हो जाती है, डिमांड राइटिंग भी हमारी जो है चेंज हो जाती है। रिटर्न अगर हमने लिखना है तो सुंदर राइटिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट सेंटेंस हैं, तो जो रिसीवर है उसको कई बार मीनिंग निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये जो थी डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। आज हमने जो है सिर्फ किया कम्युनिकेशन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, देन रिटर्न कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हैं, इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। थैंक यू।